जिस तरह आपका डेब्यू में इतना बड़ा हिट हुआ ना, सार राहत फतेह अली खान का भी प्लेबैक में सबसे पहला हिट मैं तेनों समझावा की आपको। अच्छा? जी जी जी, उससे पहले उनका प्लेबैक कोई इतना बड़ा नहीं हुआ। अगर कोई हुआ तो मुझे आप भी बता दें, कोई भी मुझे बता सकता है। नहीं, वाकई ये ठीक सही है कह जी, रहे हैं आप। वो पहला बड़ा हिट था। तो कभी उन्होंने नहीं राब्ता किया कि फरा फरा लकी है मेरे वास्ते और हमारा ड्यूट पहला दोनों का इकट्ठा हिट हुआ। मैं चैलेंज कर रहा हूं, उनका पहला ही हिट था वो। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद बहुत किए, लेकिन वो पहला हिट था फिल्मी गाना। तो उन्होंने कभी नहीं राब्ता किया। मुझे इस बात का भी दुख है कि खान साहब राहत फतेह अली खान ने मुझसे कभी राब्ता नहीं किया कि तुम और मैं एक गाना कोलैब करते हैं, मगर कभी भी नहीं किया उन्होंने। तो ये भी पता नहीं, अब मुझे नहीं पता उनके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं। ये अब क्या बंदा किसी को ये तो नहीं कहता कि मेरे साथ गाना गाओ आप लाजमी। तो ये है कि अगर उनका, आप बता रहे हैं कि उनका भी पहला हिट था, हाँ जी, तो फिर उनको चाहिए था ना कि मेरे साथ और गाने करते। ये क्योंकि ये भी किस्मत की बात होती है, किस्मत की ही बात होती है कि किसी के साथ आपके संजोग मिल जाएं, वो और काम करते हैं। यहाँ पे संजोग मिलते हैं तो वो बंदा समझता है कि भाई इसको मेरी वजह से क्रेडिट मिला है, इसको छोड़ दो। लेकिन लता जी, रफ़ी का कोई ना कोई तो पहला हिट होगा ना। हाँ, उसके बाद उन्होंने अनगिनत गाने किए कितने इकट्ठे। गाने किए हैं, कितने आशा गाने। भोसले ने किए, मैडम ने जो है मेहदी हसन साहब के साथ, कोई ना कोई तो उनका पहला होगा ना। कोई ना उसके कोई बाद तो फिर उन्होंने कई किए। कई किए। तो मेरे ज़हन में एवें ही आ गया कि उन्होंने, अच्छा आपने भी नहीं कभी कोशिश की कि खान साहब? मैंने बड़ी दफ़ा, सच मैं आपको बताऊँ, स्क्रीन पे कह रही हूँ, मैंने बहुत दफ़ा खान साहब के साथ राब्ता करने की कोशिश की, मगर उनके पास कोई उनका नंबर ही नहीं है कोई भी कि हम उनके साथ कोई राब्ता कर लें। नहीं, नहीं, फ़ोन उनके पास है। मैंने एक दफ़ा देखा उनके हाथ में फ़ोन था। मगर उनके कोई है ही कुछ ले जिनको। लिया होगा अब तो फ़ोन। ये तो अब तो माशाल्लाह बड़ा करम है। फ़ोन तो तब नहीं ना बंदे के पास जब होता उनके, था। अच्छा, उनका जो है सिस्टम के जो लोग उन्होंने आगे छोड़े हैं ना, जिनको फ़ोन करते हैं, वो बात नहीं सुनते या उनके तक वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचाते शायद। बड़े आर्टिस्टों के इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं बाज़ औक़ात, सारा ब्लेम हम आर्टिस्ट पे नहीं डालते। बिल्कुल उनका ऐसा बड़ा हाथ होता है। उनका बड़ा बहुत हाथ होता सारी चीज़ें जो पॉज़िटिव हो सकती हैं, वो ना है। होने में, वो नहीं करने मिसगाइड देते, करना। मिसगाइड करना कि हाँ। ऐसे ना करो, वैसे ना करो। व और मुझे जहाँ तक लगता है कि खान साहब राहत फ़तेह अली खान जो है ना, वो थोड़े-से मासूम से हैं। क्यों कहते हैं ना पंजाबी च लाई लग। हुँ। क्योंकि उनको कोई कहे कि ये ना करो, मुझे लगता है, मगर मैं उनकी तबीयत से इतना वाकिफ़ नहीं, मगर जितना मिली हूँ, मैं उतनी बात कर रही हूँ कि ये ना करो, वो ना करो। क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा जो है ना कोशिश की है उनसे राब्ता करने की, मगर वो जो आगे उनके जो हैं, वो देखने वाले, वो पहुँचाते ही नहीं बात। शायद इस स्क्रीन के ज़रिए, इस इंटरव्यू के ज़रिए उन तक ये बात मेरी पहुँच जाए, हम मगर ये मगर मासूम वाली बात जो है ना आपकी, वो नहीं, वो सही है। सही है ना? हाँ, वो सही है। हाँ। वो है मासूम ही है, बातों में आ जाते हैं। अगर इर्द-गिर्द लोगों वाली बातों में आ रही है, इतना-इतना बड़ा टैलेंट जो है, हाँ, देखिए उसको इग्नोर करें। राज अच्छा, साहब, अब आप बात करें राज खान साहब साहब, से। ये कैमरा है आपका। अच्छा जी, खान साहब को खान पैगाम दें। साहब देखिए ज़रा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मगर मैंने आपसे बहुत दफ़ा राब्ता करने की कोशिश की, जो आपके इर्द-गिर्द लोग हैं ना, वो आप तक मेरा मैसेज नहीं पहुँचाते, और आपको मेरा मैसेज मिले तो मुझसे राब्ता करें। जब बाहर अमेरिका होती हैं दुनिया में, तब जब उस राहत फ़तेह अली खान के, आतिफ़ असलम के बड़े बहुत कॉन्सर्ट अच्छा, होते हैं, खुशी होती है कि बहुत हमारे खुशी मुल्क के आर्टिस्ट हैं? बहुत खुशी होती है। यकीन करें, मुझे आतिफ़ असलम जी बहुत पसंद है। मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी भी नहीं, मगर मुझे बहुत पसंद। उनका स्टाइल गाने का हो बहुत सकता अच्छा है है। वो भी किधरे बह के कह रहे हों कि फरा से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। राहत साहब यही कह रहे हों, फरा नाल मेरी मुलाकात नहीं हुई उस तो बाद, मैं तेनों समझावां तो बाद, लेकिन मैनू पसंद बहुत है। पसंद ये बहुत है। देखें, लेकिन आज हमारे शो के तवज्जो से ये दोनों अगर देख लें, हाँ, एक बात तो बताएँ, जी। एक ना सिंगर यहाँ पे आई हमारे पास, उनके साथ शो किया, अच्छा, उनके हस्बैंड साथ थे। अच्छा। वो सिंगर है, हस्बैंड जो है वो, उनका ताल्लुक नहीं है सिंगिंग के साथ। सिंगिंग के साथ। शो कर लिया, उन्होंने शो में आपकी तरह अपने हस्बैंड का ज़िक्र किया, बच्चों का ज़िक्र किया। हुँ। उसके बाद वो हमसे राब्ता कर रही हैं, कह रही कि खुदारा, हमें प्रमोटर कह रहे हैं कि आपने शो में क्यों बताया कि आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, तो आप ना इसको डिलीट कर दें। ओह! तो ये भी होता है, मसलन प्रमोटरों को ये मसला होता है कि शादीशुदा सिंगर क्यों फ़ील्ड में आ गई है, तो इसका हमने इसके साथ काम नहीं करना। मुझे नहीं, मैं नहीं इस बात पे कुछ कर सकती बयान। नहीं, नहीं, प्रमोटर का आपने बच्चे छुपाए या अनवर नहीं, नहीं, आपने हस्बैंड छुपाया कभी? नहीं, मैंने तो कभी भी छुपाया नहीं, मैंने तो शुरू से ही बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। अब मेरे बच्चे छोटे थे, अब माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं मेरे बेटे,
और अब मैं 2 बेटों की माँ हूँ, मैं क्यों छुपाऊँ? लॉजिक क्या है? ये क्यों इस वो तरह होता है? इसलिए क्योंकि हमारा पाकिस्तान में ये है ना कि वो जैसे कि कहते हैं कि शादीशुदा हो गई या सिंगर का कुआरे और ब्याह होने का क्या ताल्लुक है? सिंगर तो सिंगर है। सिंगर, उसने तो गाना गाना। बिल्कुल। यानी कि वो कोई एक्टर थोड़ी है। नहीं, एक हाँ, बात है। नहीं इवन एक्टर भी हो तो उसने तो एक्टिंग करनी है, तो उसमें शादी का और बच्चों का क्या ताल्लुक है? मैंने तो समझाओ उस्ताद जी, मैंने समझ नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है इसका मतलब यही होगा कि उनको लगता होगा फिर वो प्रमोटर जो है ना वो जरा ज्यादा ही मतलब इन्वॉल्व होगा उनकी अच्छा। फैमिली में। शायद इस तरह कोई हो। मैं तो ये सोच सकती हूँ ना कि नहीं तो प्रमोटर की क्या जरूरत है भैया ये कहना कि तुमने बच्चों का क्यों बताया या क्या हाँ। किया। किसी को कोई लेना देना नहीं, ये आप खुद ही बताएंगे। ये आपके लिए अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं। अगर कोई बंदा शादीशुदा है तो ये छुपाने वाली कौन सी बात है? आप बताएं मुझे कौन सी बात है ये? हम्म। एक हस्बैंड है, बच्चे हैं, ज़ाहिर-सी बात है ये भी तो किरदार है ना औरत का। इसको कब तक आप छुपाते रहेंगे? कि हम कि ये छुपा लें कि जी मैं शादीशुदा नहीं हूँ। चलो एक अभी शादीशुदा नहीं हूँ, कुछ सालों बाद फिर भी तो शादी होनी है ना। तो ये बंदा अगर है तो वो बताना चाहिए, मेरा ख्याल है। किस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और किसके साथ काम करने की ख्वाहिश थी या है कि वो मेरी धुन बनाए, मेरे लिए कोई गाना बनाए? तो मैं वैसे तो इधर के म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं उन्होंने तो मुझे डिसाइड ही की है, जो सच्ची बात है। मैं उनका नाम क्या लूँ, छोड़ें बस। तो अब इधर के म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं मेरा नहीं दिल करता, मगर मैं इंडियन दिल करता है मेरा कि रहमान साहब के साथ काम करूँ। अच्छा। रहमान साहब के साथ, और वो जो हैं सलीम मर्चेंट जो हैं, वो भी बड़ा अच्छा म्यूज़िक ए आर करते हैं। रहमान का कौन सा आपको बड़ा गाना पसंद है? अच्छा, ए रहमान जी के गाने मुझे याद नहीं होते, मगर उनका म्यूज़िक इतना मज़े का होता है कि वो मैं सुनती रहती हूँ। अच्छा, इधर जो आपने अभी किया हल्का सा गिला, हुँ। वैसे ख्वाहिश किस किस के साथ थी कि वो मेरे लिए गाना बनाए, उनकी कंपोजिशन गाऊं? मेरी तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं जे क क्या बताऊँ बताएं ना। अब? नहीं, सभी अच्छे, सबके साथ ख्वाहिश थी मेरी कि मेरे मेरे लिए वो गाना बनाए और दिल से बनाए और गवाएँ भी। बड़ी बदल गई हो फिर आप, अमेरिका जाके। ये था कि मैं अब ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पे अगर किसी का नाम लूँगी तो वो नाराज़ हो जाएगा, तो वो कहेंगे कि ये गिले-शिकवे कर रही है इधर इंटरव्यू में। तो यही है कि हमारे अपने पाकिस्तान का कोई टैलेंट हो तो उसको आप ज़ाया करने या कुछ उसको क्रेडिट ना दें, तो ये सबसे बुरी बात होती है। ज़ाहिर-सी बात है। तो यहाँ के सारे म्यूज़िक डायरेक्टर जो है ना, मैं बहुत मेरा बहुत उनके साथ दिल ख़राब है। हाँ, क्या कहते हैं, कामरान अख्तर जी, वो इस तरह इसलिए अच्छे थे कि उन्होंने अपनी तरफ से तो कोई कभी काम नहीं करवाया मुझसे। मगर ये कि जब मैंने उनको कहा कि ये काम कर दे तो उन्होंने फ़ौरन से कर दिया। टाइम जाया नहीं किया, टाइम ना ज़ाया नहीं अपना ना किया। आपका। ना कि नहीं किया, ये सच्ची बात है। फिल्मी कोई और प्लेबैक पाकिस्तान में किया आपने कोई? हाँ जी, मैंने ये एक गाना किया था, इश्क पॉज़िटिव, जो मूवी आई थी, हाँ जी, हाँ जी। जो मतलब नूर की और वली की थी, हम्म। उसमें आइटम सॉन्ग किया था मैंने। अच्छा। तो अगर वो गाना अगर होता कहीं और इंडिया की मूवी में, तो गाना बहुत अच्छा होना था, मगर यहाँ पे किसी ने सुना भी नहीं उसको। खुद आपको गजल ज्यादा पसंद है, पॉप म्यूजिक पसंद है, प्लेबैक पसंद है खुद? नहीं, मुझे लाइव सिंगिंग बहुत पसंद है और स्लो म्यूज़िक भी बहुत पसंद है, मगर डिपेंड करता है ना आपका मूड कैसा है। हम्म। अगर तो आप हिप हॉप हल्ला गुल्ला में है, तो फिर तो आपको फ़ास्ट म्यूज़िक पसंद होगा। ज़ाहिर-सी बात है, अगर एक पार्टी चल रही है, कोई इवेंट है, फंक्शन है, तो वहाँ पे हम स्लो म्यूज़िक तो ना सुनते। हम्म। वहाँ पे डिपेंड करेगा कि हमने कौन-सा म्यूज़िक सुनना है। वैसे मुझे बेसिकली खुद जो फ़ेवरेट मेरा है, वो स्लो म्यूज़िक ही है। अमेरिका में जो गुजरे 2 साल हैं, वो किस तरह के हैं, वो तो जरा बताएं। जब अब शुरू में गई थी तो क्या सूरत हाल थी, और वहां पे जो शोज होते हैं वो हुँ, किस टाइप के ज्यादा शोज करती हैं? हुँ। शादी ब्याह के भी होते हैं, दूसरे होते हैं, किस तरह की ऑडियंस है और सेटिस्फाई है? नहीं, बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं हूँ, और मैं सच्ची आपको सच्ची बात बताऊँगी कि वहाँ पे सुनने वाले लोग हैं ही नहीं। वहाँ सिर्फ़ वो ये कहते हैं कि डांस करवाएँ हमें और हमने नाचना है। बस हल्ला-गुल्ला ज़्यादा चलता है, उधर कोई सुनने वाला नहीं है। उधर के म्यूज़िशियन जो हैं वो अ, उधर के म्यूज़िशियन बस 2-3 ही अच्छे हैं, बाकी इतने ख़ास म्यूज़िशियन भी नहीं हैं। और उधर की ज़िंदगी जो है वो एक तरह की, आपको पता है कि बस चल रही है। हर बंदा पैसे कमाने के चक्कर में है। दिन को वो काम पे जाते हैं लोग, रात को वापस आ जाते हैं। मतलब खाना खा के सो जाते हैं, फिर दिन को काम पे जाते हैं। एंटरटेनमेंट ये है कि उनका सैटरडे कोई बस एंटरटेनमेंट है, वो कहीं भी उनकी ईद है सैटरडे को, हर हर सैटरडे को। म्यूजिशियंस वाला मैंने पूछना था, म्यूजिशियंस का इशू तो आता होगा वहां पे आपको बहुत ना, कि ज़्यादा। यहाँ जैसा ऑर्केस्ट्रा नहीं है आपको वहां नहीं, पे? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, लाहौर के म्यूज़िशियन तो फिर क्या बात है। मैं हमेशा कहती थी कि ये उधर जब मैं किसी म्यूज़िशियन को साथ लेके जाती थी तो उधर
वो सही तरह बजाता नहीं था, तो मैं कहती थी ए तेनू सजा मिली जेड़े तू छड़ के जाने सा। मैं जिसको छोड़ के जाती थी ना पाकिस्तान में, ये अच्छा नहीं गाता बजाता, तो वो उधर उस्ताद बना हुआ है अमेरिका में कि मेरे जैसा कोई बंदा बजा ही नहीं सकता। मतलब इस तरह के भी लोग हैं उधर। पूरे अमेरिका में 2-3 अच्छे हैं बस। 2-3 ही अच्छी है बस। वो एक बाबा जी के 12 बच्चे थे ना, तो उन्हें पूछे इतने बच्चे, उन्हें कहा मैं एहतियातन ज्यादा कितने के 2-3 ते अच्छे निकल गए।